कि मैं एक मुद्दत से थका हूँ, कि मैं एक मुद्दत से थका हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा क्या? कि मैं एक मुद्दत से थका हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा क्या? शोहरत कमाने की तलब है, मुझे नाम मिलेगा क्या? कि मैं एक मुद्दत से थका हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा क्या? शोहरत कमाने की तलब है, मुझे नाम मिलेगा क्या? और 2 वक्त की रोटी खानी है मुझे चैन से, और 2 वक्त की रोटी खानी है मुझे चैन से। लफ्ज़ों का कारीगर हूँ साहब, काम मिलेगा क्या? और दूसरी शायरी में बोलना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है आप लोग बैठे हो, ड्रिंक भी करते हैं सारे, नशा, तो मैं चाहता हूँ एक नशे का लुत्फ़ उठाया। आपने नशा अगर करा है तो आज उसका लुत्फ़ लेना सीखो कि लुत्फ़ कैसे लिया जाता है। नशा सारे करते हैं, कोई गिरता है, कोई संभलता है, लेकिन नशा सारे करते हैं। तो मेरा तरीका कुछ अलग है कि तेरे महखाने में इतनी शराब नहीं है, ये तेरे महखाने में इतनी शराब नहीं है, मेरी खुराक कितनी है मुझे हिसाब नहीं है। कि तेरे महखाने में इतनी शराब नहीं है, मेरी खुराक कितनी है मुझे हिसाब नहीं है। और मानता हूँ लड़खड़ाने लगा अभी थोड़ी सी पीकर, और मानता हूँ लड़खड़ाने लगा अभी थोड़ी सी पीकर, नशे का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, मेरी टांगे खराब नहीं है। और बिल्कुल। और एक चीज़ है, जैसे कि मैं शायरी लिखता हूँ, बोलता हूँ, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते वो मुझे अलग ही नज़र से देखते हैं, मतलब कुछ भी, तो वो मुझे कुछ नहीं समझते सपोज दैट। तो मैं उनके लिए मैंने लिखी है कि मैं कुछ नहीं मैं बहुत कुछ, मैं कुछ नहीं मैं बहुत कुछ, समझ आएगी तुम्हें जब बात कुछ। मैं कुछ नहीं मैं बहुत कुछ, समझ आएगी तुम्हें जब बात कुछ, वो लेकर के मेरे चंद दिन मुझे सौंप कर गई है रात कुछ। कि मैं कुछ नहीं मैं बहुत कुछ, समझ आएगी तुम्हें जब बात कुछ, वो लेकर के मेरे चंद दिन मुझे सौंप कर गई है रात कुछ। मैं सो गया तो मैं हार गया, मैं सो गया तो मैं हार गया, वो जीते जी ऐसा मार गया। हाँ मैं मर्ज था वो मरीज थी, हाँ मैं मर्ज था वो मरीज थी, अब शायद से उसका बुखार गया। हाँ मैं मर्ज था वो मरीज थी, अब शायद से उसका बुखार गया। उस दौरे मुश्किल से मैं गया गुजर, गुजर जाने का मतलब होता है मर जाना भी होता है, और गुजर कोई गुजरा या गुजर गया, कि उस दौरे मुश्किल से मैं गया गुजर। हाँ कब्र में अब ठीक से हैं हालात कुछ, मैं कुछ नहीं मैं बहुत कुछ, समझ आएगी तुम्हें जब बात कुछ। और एक शायरी में परसों ही लिखी है, शायद आपको पसंद आएगी, कि मैं क्या बात करूं, मैं क्या बात करूं, वो मेरी हर बात पर हंसती है। कि मैं क्या बात करूं, वो मेरी हर बात पर हंसती है, ये दुनिया मेरे हालात पर हंसती है। मैं क्या बात करूं, वो मेरी हर बात पर हंसती है, ये दुनिया मेरे हालात पर हंसती है। जिस रब ने गोरा किया है तुझे, उसी ने काला मुझे बनाया है। जिस रब ने गोरा किया है तुझे, उसी ने काला मुझे बनाया है। अरे दिल तुझे भी दिया है मगर दिल वाला मुझे बनाया है। और शुक्रिया। और ऐसी दुनिया पर मैं लानत भेजता हूँ, ऐसी दुनिया पर मैं लानत भेजता हूँ, जो झूठे रिश्ते निभाकर जात पात पर हंसती है, ये दुनिया मेरे हालात पर हंसती है। और शुक्रिया। और कि आशिकी छोड़, एक आखिरी मिसरा है इसका, कि आशिकी छोड़ अपनी झोपड़ पट्टी पर ध्यान दे आसिफ। आशिकी छोड़ अपनी झोपड़ पट्टी पर ध्यान दे आसिफ, वो तुझे देखकर नहीं तेरी औकात पर हंसती है। जी जी बहुत बढ़िया। और एक मैंने लिखी है कि दिन मेरा हुआ, दिन मेरा हुआ मगर रात थी किसी और की। दिन मेरा हुआ मगर रात थी किसी और की,
जिक्र मेरा हुआ मगर बात थी किसी और की। दिन मेरा हुआ मगर रात थी किसी और की, जिक्र मेरा हुआ मगर बात थी किसी और की। निकाह के बाद भी इश्क मुकम्मल ना हो सका, निकाह के बाद भी इश्क मुकम्मल ना हो सका। मैं उसका हो तो गया लेकिन वो अहले हयात थी किसी और की। और एक शायरी ये है, थोड़ी बड़ी है बट सुनना मज़ा आएगा। अभी क्या है, मेरी फैमिली ना लॉकडाउन की वजह से सारी गांव में शिफ्ट हो गई है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अकेला हूँ। मतलब 10-12 दिन का जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है खाना बनाना जो भी मेरा, तो वो मुझे महसूस हुआ, तो वो मैंने लिखा है कि बिना लालच यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता, बिना लालच यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। माँ इस शहर में मुझे बिल्कुल आराम नहीं आता, बिना लालच यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। माँ इस शहर में मुझे बिल्कुल आराम नहीं आता। वो यार जैसे भी है ठीक है, वो यार जैसे भी हैं ठीक हैं, कम से कम सही गलत का वो कायदा देखते हैं। वो यार मतलब जो गाँव में मेरे फ्रेंड थे कभी, अब मैं यहाँ दिल्ली आ गया। वो यार जैसे भी हैं ठीक है, कम से कम सही गलत का वो फ़ायदा देखते हैं। यहाँ के तो दोस्त भी नकली है, दोस्ती में फ़ायदा देखते हैं। यहाँ तो घर भी ए बी या सी ब्लॉक से जाने जाते हैं। वो लास्ट वाली गली का घर मुंशी जी का है, ऐसा कोई नाम नहीं आता। माँ इस शहर में मुझे बिल्कुल आराम नहीं आता। और कभी होटल से तो कभी बॉस के घर खाना खा लेता हूँ, कभी होटल से तो कभी बॉस के घर खाना खा लेता हूँ। संडे को घर में ही कुछ उल्टा सीधा बना लेता हूँ, संडे को घर में ही कुछ उल्टा सीधा बना लेता हूँ। और कभी कभी तो चाय से अपना हाथ जला लेता हूँ, और कभी कभी तो चाय से अपना हाथ जला लेता हूँ। तू सही कहती थी, बुद्धू है, ठीक से कोई काम नहीं आता। माँ इस शहर में मुझे बिल्कुल आराम नहीं आता। और एक मेरे इंस्पिरेशन थे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जो गुज़र गए, तो माफ़ी चाहूँगा। मैंने उनकी एक फेमस शायरी है जो कई देशों में गई, सबने अपना अपना उस पर लिखा है, तो मैंने भी लिखा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये मैंने किस पर्पज़ से लिखी है, मैंने थोड़ा चेंज करके लिखी। एक्चुअली मैं भी गांव में था, तो मैं दुकान पे बैठा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, बारिश काफ़ी अच्छी हो रही थी, दोस्त नहा रहे थे, बोले आसिफ आ तू भी नहा। तो एक दोस्त बोला नहीं आसिफ तेरी तबीयत ख़राब है, तू मत जा। तो उसने बोला नहीं मत जा, बारिश अच्छी है लेकिन तू जा मत। तो मैंने उस पर लिखा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बारिश है इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बारिश है इधर जाने का नहीं। नहाना है तो जी भर के नहा मेरे बेटे, नहाना है तो जी भर के नहा मेरे बेटे, मगर भीग के घर जाने का नहीं। एक और लिखता हूँ मैं, एक और, जैसे कि एक होता है ना, पता नहीं क्या बोलते, बट एक होता है सख्त खरा इंसान जिसे बोलते हैं, जो बात सच्ची बोलता है, मुंह पे बोलता है। हाँ, तो मैंने उस पर लिखा है कि मैं बुरा हूँ मेरे आमाल बुरे हैं, मैं बुरा हूँ मेरे आमाल बुरे हैं, बात हक की अगर करे तो बेमिसाल बुरे हैं। मैं बुरा हूँ मेरे आमाल बुरे हैं, बात हक की अगर करे तो बेमिसाल बुरे हैं। चाहे तो बेईमानी का महल हम भी बना सकते हैं, चाहे तो बेईमानी का महल हम भी बना सकते हैं, मगर सुना है ऐसे घरों में रहने वालों के हाल बुरे हैं। और अगर टाइम है तो मैं एक और सुनाना चाहता हूँ, जितना ये मैंने जी एक और लास्ट ओके तो लास्ट में कुछ अच्छा हो जाए। तो क्या था आजा भाई।
हाँ, ये मैंने अपने ऊपर लिखी है ना कि शायर लोगों की भी एक कास्ट होती है, एक जात होती है। शायर जो बोलते हैं ना, वो भी हेलो गाइस, जो शायर लोग होते हैं ना, उनकी भी एक जात होती है, कास्ट होती है, जैसे कि उनका भी एक अलग मज़हब होता है, एक दुनिया होती है। कि शायरी मेरा धर्म है, शायर मेरी ज़ात है। शायरी मेरा धर्म है, शायर मेरी ज़ात है, तुम समझ ना पाओगे इसमें लिखी जो बात है। क्या बात है। शायरी मेरा धर्म है, शायर मेरी जात है, तुम समझ ना पाओगे इसमें लिखी जो बात है। इसमें कोई अपनों से दूर होकर तो कहीं गैरों के पास है। इसमें किसी की टूटी उम्मीदें हैं तो किसी को पिया मिलन की आस है। तुम समझ ना पाओगे इसमें लिखी जो बात है। लिखा दो जिस्मों का इसमें मेल है, लिखा दो जिस्मों का इसमें मेल है। हाँ, सबने खेला ये खेल है। मैं वाकिफ़ नहीं हूँ प्यार से, मुझे उसकी रूह की प्यास है। शायरी मेरा धर्म है, शायर मेरी जात है, तुम समझ ना पाओगे इसमें लिखी जो बात है। और एक लास्ट में सुनाना चाहता हूँ कि अब जब भी कभी हम तुम्हारा हाल पूछेंगे, अब जब भी कभी हम तुम्हारा हाल पूछेंगे, तुम खुश तो होना पहले ये सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।